हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज 5वां दिन है एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम का, रेलवे का। और पूछते हैं कि स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, किस तरह के क्वेश्चंस आए। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? नॉर्मल था, ज़्यादा इतना कठिन नहीं था। कितने अटेम्प्ट्स? 58 अटैम्प्ट्स किए मैंने। अच्छा किया। अच्छा था एग्ज़ाम। उसमें से कुछ परसेंट ऐसे थे जिनमें टाइम ज़्यादा। बताइए कुछ क्वेश्चन। जैसे साइंस का क्वेश्चन था कि सेल में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। और जैसे रासायनिक रूप में, रासायनिक क्रिया के रूप में। सोयाबीन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? अच्छा, एमपी में। जियोग्राफी से रिलेटेड भी कुछ? हाँ, जियोग्राफी एक वो है अपना, जैसे कोई मतदान का चार्ट बना के दे दिया टोटल, और वो कौन सी जगह कितने मत प्राप्त किए किस व्यक्ति ने, ऐसे इस टाइप के कुछ सवाल थे। कितने अटेम्प्ट थे? 60। अच्छा, 60 अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चन याद है? हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे स्क्वायर रूट का था, 6165 का स्क्वायर रूट था, 576 का स्क्वायर रूट था, इस तरह से। और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। सीता वॉरियर्स बुक का जो है अमीषा त्रिपाठी थी, वो क्वेश्चन भी रिपीट हुए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो पिछली शिफ्टों में आए हुए हैं। और क्या किस तरह के और क्वेश्चन रिपीट हुए हैं? मतलब ये है कि मैथ्स का ज़्यादा इतना लेवल टफ नहीं है, वो लो ही है। रीजनिंग को आप मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग है अच्छी स्तर लेवल की। और जीएस और जीए करंट अफेयर 2017 का भी आया है इसमें। क्या था कुछ क्वेश्चन से बताइए जीएस में? जीएस में जैसे मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस थे। क्या? जैसे इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो हुआ था और हॉकी का जो हुआ था 2017 में, इस तरह के क्वेश्चंस थे वहाँ पे। स्पोर्ट्स से हर बार पूछा जा रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स से हर बार पूछे जा रहे हैं मोस्ट। और कैलेंडर, रीजनिंग का कैलेंडर जो चैप्टर है वहाँ से तो हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। और साइंस से क्या है? बायोलॉजी से? बायो से जो है जो फ्लावर्स का और प्लांट्स का जो स्टिग्मा का जो रहता है, उस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं इस तरह से। जो नोकिया कंपनी है उसका सीईओ कौन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। पेपर भी इजी था पढ़ने वालों के लिए। कितने अटेम्प्ट थे आपने? मैंने 49 अटेम्प्ट्स किए थे। और कुछ क्वेश्चन याद हो? मुझे रीजनिंग काफ़ी इजी थी और उसमें एसिड वाले क्वेश्चन थे, साइंस से। बस। और कैसा रहा आप लोग का एग्जाम? ठीक रहा सर, अच्छा रहा क्वेश्चन याद हो आप लोगों को? हाँ, याद है। कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे कि मतलब कोई मतलब 3 नल हैं, 3 नल में से आपके तीनों नल में शुरुआत में 2 नल आपके चल रहे हैं, ए और बी। उसको थोड़ी देर बाद बी को बंद कर दिया जाता है, ए को चालू कर दिया जाता है, प्लस सी को चालू कर दिया जाता है। तो कितने घंटे में आपका पानी पूरा भर जाएगा टंकी में? ये चीज़ क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। और साइंस से क्या थे? साइंस से सर काफ़ी सारे मतलब केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से। अच्छा, क्या है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में आया जैसे कि कौन अम्ल है, कौन क्षारीय है, ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं। और मतलब सिंपल नहीं आया आज का पेपर। सभी से खतरनाक पेपर था आज का। पीरियोडिक टेबल भी आया? नहीं, हाँ। एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से। मतलब हर बार पीरियोडिक टेबल आ रहा है उसका? चेंज हो रहा है, मतलब अलग अलग है, सबका अलग अलग है। धातुओं को पूछा था, उसमें धातु कौन से, मतलब धातु कहाँ पे कौन से ब्लॉक में पाई जाती हैं धातुएं। कुछ इतिहास से भी था, हिस्ट्री से? एक क्वेश्चन था बस। नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, मतलब जो अखबार के नवरत्न थे उनमें कौन शामिल नहीं था। अच्छा, वो उन्होंने लिस्ट दिया हुआ था कि इनमें से बताइए कि कौन से नहीं कौन है। शामिल नहीं था। लिस्ट दे रखी थी उसमें से। और साइंस से? मेन चीज़ साइंस के ज़्यादा थे। अपने पेड़ पौधों के ऊतकों के किस पेड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, बीज का निर्माण किससे होता है, उससे संबंधित अधिक क्वेश्चन थे। मैथ्स में क्वेश्चन थे कुछ ज्यामिति अपने कॉस साइन वाले में से। 2 क्वेश्चन अपने अनुपात समानुपात में से थे। और बीजगणित का था एक। ये मतलब मैथ के कम क्वेश्चन थे, 8 या 10 क्वेश्चन थे। मेन चीज़ अपना रीजनिंग और साइंस थी। किस में आपको ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में? सबसे ज़्यादा टाइम टाइम खर्च करने वाले थे वो थे मैथ के सवाल। मैथ थोड़े लेंथी सवाल थे जिनको टाइम हल करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बाकी का रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगा और ना ही साइंस में लगा इतना टाइम। पिछले एग्जाम्स में बताया कैंडिडेट्स ने कि उनके क्वेश्चंस लंबे लंबे थे, उनको पढ़ने में टाइम लगा। इस बार का क्या? इस बार भी ऐसा ही था। लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे ही थे जिनको पढ़ने में टाइम अधिक लगा था। आंसर में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा है। लगभग 60% क्वेश्चन इस टाइप के थे। बायो में लाइक जो है उसके जीव जंतु के बारे में सब बताया गया। आई डोंट नो, वेरी टफ क्वेश्चन टुडे यार। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट थे? 50 प्लस। 50 प्लस।
कुछ क्वेश्चन याद है? यस बताओ। ऐसे अब याद नहीं है। एक बताया था कि वो फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होता है ना, उसमें कौन से जो चमकता है वो किस गैस की वजह से चमकता है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं तो हीलियम करके आया था, वैसे कई क्वेश्चन ऑप्शन भी थे उसमें, कंसनट्रेंट, बॉस और ऑक्सीजन और एक हीलियम और एक दो और थे, उनका पता नहीं है। बायो से क्या था क्वेश्चन? बायो से एक बात का पूछा था कि जो पेड़ वृद्धि करते हैं वो कौन से उसमें मतलब कौन से हार्मोन से करते हैं, तो उसका नाम ही अलग से उसमें साइंस के थे, उसमें नहीं करके। अब भैया कैसा रहा एग्जाम? शानदार, गजब, बहुत मजा आ गया, बहुत गजब। तो कितने अटेम्प्ट दिए? मेरे 49 क्वेश्चन किए मैंने, उसमें से 1 नंबर कट होने का चांस है बस। ओके, तो कुछ क्वेश्चन बताइए कैसा रहा? जैसे नल टंकी के 2 क्वेश्चन थे वो नहीं किए, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे थे जो देखते ही हो गए थे। सर कंड में बता मतलब मैच मैच के क्वेश्चन थे और कौन सी पुस्तक किसको मिली इस पर आए थे। अच्छा, कुछ पुस्तक के नाम है क्या? सर नाम याद, पुस्तक के नाम याद, हाँ याद नहीं है। और सर करिया हो गया, ठीक हो गया। हाँ, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम अच्छा हुआ सर, थोड़ी सी परेशानी थी। क्या? 1 घंटे का पेपर था और 2.5 घंटे बैठना पड़ा। उतना तो सबको बैठना पड़ रहा है। 2.5 घंटे अंदर बैठना पड़ा साहब, पानी पे सबके लिए बंद था। क्वेश्चन साइंस के कुछ ज़्यादा थे। नोकिया का अध्यक्ष कौन है? नोकिया का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? OH माइनस आयन सांद्रता को बढ़ाते हैं, pH को, उससे pH संबंध बताया। मतलब एग्जाम अच्छा हुआ, 50% अटेम्प्ट किए। ऐसा कौन सा रासायनिक है जो वायु में और जल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता? और वर्गमूल संबंधित आया था एक। इसका 61 का वर्गमूल और एक और था, 2 वर्गमूल आए थे। और टेक्नोमेट्री मतलब साइन कॉस में से एक सवाल देखा था और साइंस क्वेश्चन थे कुछ। और क्वेश्चन की इतनी नॉलेज ना है हम। हाँ, अब इतने ध्यान रखें आप। क्या रहा? तो ध्यान नहीं है सर, इतने ध्यान नहीं है। हाँ कि रीजनिंग के अच्छा रहा। अच्छा, क्या कुछ क्वेश्चंस थे याद हैं? बताइए। हाँ, क्वेश्चन याद है ना? हाँ, बोलिए। क्वेश्चन आया था, एक्स वाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे माँ के एकमात्र बेटे के पुत्र है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध होगा? अच्छा। और कुछ साइंस से, रीजनिंग से? और साइंस से रीजनिंग में आया था। आपने भी दिया? एक आया था क्वेश्चन, PEIO में से कौन सा भिन्न है? तो इसमें से P भिन्न है। वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, उसमें 4 दूनी 8 वैसे करके था, एक का डिफरेंस था, 1 2 3 और एक में डिफरेंस ही नहीं था और उसमें ऑप्शन भी नहीं था। वो 44 4 9 20 44। उसमें क्या करना था? उसमें अगली संख्या बतानी थी, डिफरेंस संख्या। कुछ साइंस से क्या क्वेश्चन था? साइंस के तो सर इतने याद नहीं, लेकिन सर एग्जाम तो सरल था बहुत। आवृत्ति का मात्रक क्या है जी उसमें? इसके अलावा फिर और जैसे कि आपके जैसे कि मॉल वगैरह होते हैं, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। जनरल साइंस ऐसे, हालांकि ऐसा कोई टफ क्वेश्चन पेपर भी नहीं था, हालांकि ना पढ़ने वालों के लिए टफ है। बायोलॉजी में क्या था? हाँ, बायोलॉजी में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। नहीं पूछा? बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्यों? बायोलॉजी से नहीं आया क्वेश्चन? बायोलॉजी से कम आए थे सर, 1 या 2 आए थे। हाँ, 1-2 आए थे। वो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे, वो कैलकुलेशन के आधार पर थे फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स? हाँ, अच्छे क्वेश्चन थे सर। क्या था उसमें कैलकुलेशन? क्या कर? ऐसा ही इतना तो सर याद नहीं था, क्योंकि उस समय थोड़ा नर्वस थे ना, तो ऐसा ही था और कुछ नहीं। और अभी कुछ ही थी, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आया? हिस्ट्री से तो नहीं था सर, वो करंट ज़्यादा ही आ रही थी, CEO वगैरह पूछ रहे थे। एक कंपनी थी अमेरिका की, मैं याद नहीं है, लेकिन उसका CEO आया था, एक पूछा था, नाम नहीं थी याद। CEO कौन है उस कंपनी का? करंट अफेयर्स था, पुरस्कार किसको दिए गए, तबला वादन का था। अच्छा, क्या पुरस्कार था तबला वादन वाला? वो मेरे को ध्यान नहीं है। एक तबला वादन का पुरस्कार था जो अभी 2017 में दिया गया था। अच्छा, उसका था। तो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आए आज 5th डे रेलवे ALP और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के। कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि रिपीट हुए हैं। रिपीट इसलिए शायद हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और जब क्वेश्चन बनाए जा रहे होंगे तो एक ही पैटर्न के बनाए जा रहे होंगे। इसमें कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना था कि उन्हें क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा ज़्यादा, मैथमेटिक्स के या कुछ रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन थे जिनको टाइम ज़्यादा लग रहा था और इसलिए उनका आंसर देने में वो टाइम भी ज़्यादा लगा और उनका छूट गया। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख को है, 20 अगस्त को,
और उस दौरान भी हम कैंडिडेट से बात करेंगे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही और बताएंगे आपको कि कैसा रहा एग्ज़ाम। तब तक के लिए गुड बाय।